हम सब जानते हैं एंटनी ब्लिंकन जो है वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग जू बैकग्राउंड से हैं और वो कितना ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। कमला हैरिस ने जो नेतन्याहू से बात की वो अलग, लेकिन कमला हैरिस ने नेतन्याहू से बात करने के बाद जो बाहर आके कहा वो अलग है। कमला हैरिस की पहली लाइन है लाइक एन आयरन क्लैड वी विल सपोर्ट यू, लेकिन कमला हैरिस ये कहती है आई विल नॉट बी साइलेंट। यानी जिस कमला हैरिस का मीम्स बन रहे हैं उनके हंसी ठहाके के, ट्रंप उनको लाफिंग कमला कह रहे हैं, इज शी ट्राइंग टू गिव अ मैसेज दैट शी इज अ स्ट्रांग वुमन? देखिए, कमला इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। कमला हैरिस के पति ज्यू हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बिहाफ में ज्यूज को और इजराइल के प्रति समर्थन दिखाने के लिए वो मीटिंग करते रहे हैं और बाइडेन उसमें आए हैं। तो कमला हैरिस दोनों रिप्रेजेंट करती हैं, एक तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन से वो आती हैं जो सफ़र किया है अमेरिका में, और दूसरा जो एक जूइश हस्बैंड के साथ है। तो कमला हैरिस का पॉलिटिकल पोजीशन वो बहुत क्लियर है कि वो डिप्राइव्ड सेक्शन और जो भी घटनाएं हो रही हैं ह्यूमैनिटेरियन खास करके उसमें वो शांत नहीं रहेंगी और बाइडेन से वो एक कदम आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये वॉर उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना अब वो फेस कर रहे हैं या उससे ज्यादा भी हो। और रही बात वो आर्म सप्लाई रोकेंगे कि नहीं, ठीक है, वो लिमिट कर सकती हैं, लेकिन रोकना तो वो तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नेतन्याहू एक तरफ फ्लाई करते हैं और वहां पर उनका हरकुलिस एयरक्राफ्ट लैंड करता है अमेरिका का। लेकिन आइए राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली कुछ खबरें चिंताजनक परेशान करने वाली सीधे आइए मेरे सामने। हूती और हिजबुल्लाह के बाद अगली बड़ी खबर, नेटो से टेंशन। ये देखिए रूस का रिएक्शन। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राहुल ब्रेक करिए। ओलंपिक के बीच पेरिस में आउट ऑफ कंट्रोल हालात, ब्रेक करिए जरा। ओलंपिक से पहले पेरिस रेलवे नेटवर्क पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। 3 हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर आगजनी। हमले की वजह से पेरिस आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हमले की वजह से स्टेशन पर फंसे करीब 8 लाख यात्री। दिस इज chaotic। पेरिस के हालात बहुत खराब हैं। थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली टॉपसी टर्वी। सीधे ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, मुझे याद एक फिल्म थी जाने भी दो यारो, उसमें बड़ा कॉमेडी सीन था कि ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मतलब दिस कंट्री इज एब्सोल्युटली chaotic। दे कांट होस्ट ओलंपिक्स विदाउट एनी फ्लॉ। बिल्कुल, देखिए, और रोज कुछ ना कुछ नई घटना घट रही है। पहले दिन हमने देखा फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में क्या हुआ, फिर हमने देखा, और अब देखिए मेट्रो हाई स्पीड नेटवर्क में 3 लाइन में घंटों तक ट्रेन बंद है और ये ओलंपिक करवा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कभी किसी ओलंपिक को इस रूप में जाना जाएगा जिस रूप में पेरिस ओलंपिक हो रहा है। कई दिन बाकी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ से भी सिक्योरिटी पर्सनल को भेजा गया है। थैंक गॉड, कम से कम वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो काम चल रहा है। अदरवाइज जो कुछ पेरिस में हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि फ्रांस। मनीष, कहानी यहीं पर नहीं है, मैं आपको आगे भी कुछ बताने वाला हूं। मनीष बी विद मी। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मनीष आपसे और सुमित आपसे। अगली खबर सुमित के पास मैं लेकर आ रहा हूं। सुमित ने खबर मुझे दी है, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पेरिस ओलंपिक में आतंकी हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इजरायली खिलाड़ियों पर हो सकता है आतंकी हमला। इजरायल के 15 एथलीट्स को मिले धमकी भरे ईमेल। इजरायली विदेश मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ईरान समर्थित गुट ISIS खुरासान कर सकता है हमला। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होगी, भव्य शुरुआत में ये देखिए किस तरीके से रायता फैल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। राहुल, इसका अपर गोप्रो में बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। मैं सुमित के पास आ रहा हूं, सीधे आइए। लेकिन अपर गोप्रो लेने के बाद पेरिस ओलंपिक में हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी जो चीजें चल रही है बगल में दिखाइएगा राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। पेरिस ओलंपिक में बड़े आतंकी हमले की आशंका, बड़ी खबर। इजरायली खिलाड़ियों पर आतंकी हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। 15 इजरायली एथलीट्स को धमकी भरे ईमेल, बड़ी खबर। अमेरिकी यूरोपीय एथलीट्स पर हमले का अलर्ट। ईरानी गुट ISIS खुरासान ने हमले की वार्निंग दी है। राहुल, जो पहले वाली ब्रेकिंग चल रही है उसको चलने दीजिए। सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है, प्लीज
योर टेक, क्योंकि आप अभी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वहीं से ये सारी जो खबरें हैं ओरिजिनेट हो रही हैं, बताइए जरा हमें। लेकिन निशांत, ऐसा नहीं है कि एकाएक और एक रात के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो गई हो। पिछले कई समय, लंबे समय से फ्रांस के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि पेरिस के कई ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरीके के रेडिकलाइज ग्रुप बहुत ज्यादा तादाद में पैदा हो गए या फिर वहां पर इकट्ठा हो गए। और ये फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत पहले से पता था। यही वजह है कि भारत जैसे देशों को या कई देशों को अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजने पड़े कि हमारी टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इंटरनल जो आप कह सकते हैं कॉर्डन होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी फोर्सेस पे होगी, क्योंकि वहां की फोर्सेस को भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। तो ये बड़ा कंसर्न है और ये आप मान के चलेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ पेरिस के साथ ऐसा है या फ्रांस के साथ ऐसा है, ये जर्मनी के अंदर भी डेवलप हो चुका है। यूरोप के कई देश जो है वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है और अब ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सरकारों से वो चीजें हैंडल नहीं हो पा रही। मनीष, सुमित बी विद